रिसेंटली एक डिबेट भी चालू हुई, डिस्कशन चालू हुआ, जहाँ पर ये कहा जाने लगा या फिर किसी स्टेटमेंट को ऐसा इंटरप्रेट किया गया कि क्या इस प्रोफेशन को ज़्यादा ग्लोरीफाई तो नहीं किया गया, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत कम ही उस समंदर को पार करके दूसरे किनारे पे पहुंच पाते हैं। बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। तो ये जो ओवर ग्लोरिफिकेशन है इस प्रोफेशन का, क्या ये सचमुच होता है या फिर लोगों को जल्दी समझ में आ जाना चाहिए मुझसे नहीं होगा, या शुरू में ही समझ में आ जाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? दो ना एकदम अलग एस्पेक्ट हैं आपके क्वेश्चन के। एक तो यह है कि क्या ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और दूसरा एस्पेक्ट है कि क्या लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इसको जल्दी छोड़ दें। तो इसका ग्लोरिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, ग्लोरिफिकेशन बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार की सबसे प्रीमियर सर्विस है, सबसे बड़ी सेवा है। तो उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं होगा तो इसका मतलब कि आप एक्चुअली आ करके देश के लिए काम नहीं करना चाहते। और अगर ग्लोरिफिकेशन हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे युवाओं में आगे बढ़ करके देश के लिए और समाज के लिए काम करने की वो चाहत है। तो ये बहुत अच्छा साइन है हमारे समाज के लिए। बट सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या ये एटीट्यूड सब एस्पिरेंट का होता है कि उसको समाज के लिए कुछ करना है? क्योंकि एक वर्ड है भौकाल, कि भाई पावर आ जाती है उससे। ये कितने लोगों की सोच होती है? क्या लगा, कभी ऐसा लगा? अगर आप इस सोच से आते भी हो, हाँ, अगर आप 1% इस एस्पेक्ट को सोच करके आते हो कि यार मेरे को भौकाल मिलेगा, मेरे को पावर मिलेगी, तो जब आप सर्विस में आते हो ना तो आपका दिमाग ठीक हो जाता है। ओके, तो आपको समझ आ जाता है कि ये जो भौकाल है वो आपका कुछ भी नहीं है। आप बहुत ही एक छोटे से प्यादे हो इस पूरे इतने बड़े सिस्टम में, और आप चाहे रहो चाहे ना रहो, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपके कोई मायने नहीं है। हाँ, अगर आप काम करना चाहते हो, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो ये सिस्टम आपको बाहें फैला करके आपको एक्सेप्ट करता है। राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर के भौकाल मारना चाहते हो और आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ मैं स्टाइल मारूं, तो फिर इस सिस्टम में जगह नहीं है। परफेक्ट। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, वो आपको हटा करके आगे आ जाएंगे। कमिंग बैक टू ग्लोरिफिकेशन वाला पार्ट, तो आप ये कह रहे हैं ग्लोरीफाई करना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा काम है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भरा हुआ भी है, और ये इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है सोसाइटी के हर एक हिस्से पे। बिल्कुल। सो ग्लोरीफाई तो करना चाहिए। दूसरा, कब समझ जाना चाहिए किसी एस्पिरेंट को कि भैया बस हो गया, अब नहीं करना चाहिए? मैं इस पक्ष में हूँ कि अटेम्प्ट्स ना बहुत लिमिटेड होने चाहिए, और एज लिमिट भी कम होनी चाहिए, जो कि बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो करके ना आप बहुत ढेर सारे यूथ की एनर्जी को सेव करोगे। ओके, अगर आप लगातार लेट्स से अगर 30 साल एज है तो आप 30 साल तक अटेम्प्ट करते रहोगे। अगर वही एज आपकी घटा करके 28 साल कर दी जाए तो आप सिर्फ 28 साल तक अटेम्प्ट करोगे, आपके 2 साल लाइफ के बच जाते हैं जी। तो और ऐसे कितने लोगों के बचेंगे? अब अगर हर साल 20 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं और आप एक एवरेज ले लो कि शायद उसमें से 5 लाख लोग 28 से 30 के बीच में हो, तो 5 लाख लोग अगर हर साल आप उनको बाहर करते हो, उनका जीवन और आप बेहतर करते हो, क्योंकि अब यहाँ पे उनका नहीं होने वाला, तो ऐसे कितने लोग निकल करके आएंगे जो जिनका आप एनर्जीज यूटिलाइज कर सकोगे मेन स्ट्रीम समाज में। तो हमें वो थोड़ा सा ऐसा सोचना चाहिए। बट गवर्नमेंट्स जनरली नहीं ले पाती, क्योंकि वो उनके अंदर इतनी विल पावर नहीं होती है, क्योंकि जनता एज अ होल इसको नेगेटिवली परसीव करती है। लोगों को लगता है कि यार मेरे चांस चला जाएगा। तो आप जितने भी पॉलिटिशियंस को देखोगे वो हमेशा कहेंगे कि जी एज बढ़ा दो और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा दो।